रशिया जो है इजराइल इंडिया का पुराना दोस्त है। उन्होंने तो रूस ने अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट का पूरा सोर्स कोड देने के साथ साथ उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में लगाने का ऑफर भी दे दिया है। ये कोई आम ऑफर नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि कोई भी देश अपनी सबसे हाईटेक लड़ाकू विमान की तकनीक इतनी आसानी से किसी को नहीं देता। सुखोई 57 जो है उसके हवाले से भी काफ़ी बातें चल रही हैं और ये फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इंडिया को मिलेगी। दैट इज़ फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र विच इंडिया विल गेट। ये कैसे मुमकिन है सर, क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में इसके ऊपर बात करना मुनासिब ही नहीं है। SU-57 स्टेल्थ इंडिया को देने लगा है, यानी भारत खरीदने लगा है। F-35 तो इंडिया अमेरिका से खरीद सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अमेरिकन थोड़े से टेक्नोलॉजी देने में लेजी हैं। उधर देखिए, रूस ने कह दिया SU-57 चाहिए ले जाओ और साथ में पूरा दिमाग भी ले जाओ, यानी पूरा कंट्रोल अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज करो। गैर यकीनी और अफरा तफरी जैसी जो सूरत हाल है उसकी वजह से ना मुल्क की मईशत संभल रही है और ना ही ये पता है कि कब तक ऐसे चलता रहेगा। रशिया ने एक दफा फिर से अपनी ट्रू फ्रेंडशिप का हक अदा कर दिया। उन्होंने इंडिया को SU-57E जो कि 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है वो ऑफर करा दिए और साथ साथ कहा कि ये मेड इन इंडिया हो गया। रशिया ये टेक्नोलॉजी जो है इंडिया को ट्रांसफर करेगा। बहुत बुरा है ये तो। मैं तो समझता हूँ ये याद रखिए, रशियन भी इंडिया को ऑफर कर रहे हैं कि वो SU-57। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। रूस की सरकारी डिफेंस कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने एक बड़ी घोषणा की है। इसने कहा कि अगर भारत SU-57 स्टेल्थ फाइटर खरीदने के लिए तैयार है तो रूस उसको सोर्स कोड देने को तैयार है। इसने कहा कि अगर भारत SU-57 स्टेल्थ फाइटर खरीदने के लिए रूस के साथ समझौता करता है तो रूस भारत के साथ एक अभूतपूर्व समझौता करने के लिए तैयार है। बयान में कहा गया कि वो भारतीय रक्षा मंत्रालय को SU-57 जेट का 100% सोर्स कोड सौंपेगा। इसके अलावा रूसी कंपनी ने कहा है कि सोर्स कोड मिलने के बाद भारत के पास SU-57 पर पूरा अधिकार होगा और वो अपनी मर्जी से फाइटर जेट में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन कर सकता है, किसी भी तरह का स्वदेशी हथियार इंटीग्रेट कर सकता है और अपनी मर्जी से उसे पूर्ण ऑपरेशनल बना सकता है। इसके लिए उसे किसी भी तीसरे पक्ष से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। रूस ने यह भी कहा कि अगर भारत चाहे तो इस फाइटर जेट में किसी तीसरे देश में बने हथियारों को भी इंटीग्रेट कर सकता है। दोस्तों बहुत बिग न्यूज के साथ ही हाजिर हो चुकी है। रशिया ने एक दफा फिर से अपनी ट्रू फ्रेंडशिप का हक अदा कर दिया। उन्होंने इंडिया को SU-57E जो कि 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है वो ऑफर करा दिए और साथ साथ कहा कि ये मेड इन इंडिया हो गया। रशिया ये टेक्नोलॉजी जो है इंडिया को ट्रांसफर करेगा और ये 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट इंडिया के अंदर बनेंगे और क्विक डिलीवरी को भी उन्होंने अश्योर किया है इंडिया को। लेकिन अमेरिका ने ऑफर करवाई है F-35 की। या तो वो अमेरिका की साइड लेगा या फिर रशिया की, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया रशिया के ब्लॉक को ज्वाइन करेगा क्योंकि रशिया क्विक डिलीवरी भी दे रहा है और मेड इन इंडिया भी दे रहा है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। खित्ते के अंदर मिलिट्री बैलेंस रखने के लिए हम अगर चाइना सपोर्ट करता है तो इंडिया को या किसी भी कंट्री को साथ उनके जो रिलेशन जिस कंट्री के साथ अच्छे होंगे वो कंट्री सपोर्ट करेगी। ठीक है। इंडिया को जिस तरह अब रशिया सपोर्ट कर रहा है, अगर रशिया ना सपोर्ट करे तो उन्हें अमेरिका US सपोर्ट करेगा। सही है। लेकिन मेरी ये राय यही है कि किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप ट्रेड का बैलेंस अच्छा रखना चाहता है तो उस कंट्री को वार से बचाया जाए। जिस कंट्री को आप ऊपर देखना चाहते हैं उस कंट्री के अंदर वार नहीं होनी चाहिए। वार से मुल्क के अंदर बहुत बुरी सूरत हाल, बिजनेस क्राइसिस पैदा होते हैं, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी पैदा होती है। और हमारे तो पाकिस्तान के हालात ऑलरेडी जो है इस लेवल के ऊपर नहीं है। जितनी बड़ी पॉपुलेशन वाला मुल्क है इसके अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उस तरह से नहीं है। हमारी पॉपुलेशन के लिहाज से हमारी इकॉनमी इस वक्त 2 to 3 ट्रिलियन USD के इक्विवेलेंट होनी चाहिए थी। एज ए इकोनॉमिक स्टूडेंट्स हम इस बात को बेहतर समझते हैं कि पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है। पाकिस्तान के रिकॉर्डिंग के अंदर इस वक्त $1.5 ट्रिलियन के रिजर्व्स हैं जिनको हम एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पा रहे और हमें इनको एफिशिएंटली यूज़ करना चाहिए और मुल्कों के आपस के अंदर बाहमी सूरत। आपने बोला कि जो मुल्क के अंदर कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है ट्रेड करने की, उसको वार की तरफ नहीं धकेलना चाहिए। अगर पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आता है तो वहाँ पे अमेरिका, रशिया, इंडिया को दे देता है, तो जो मिलिट्री बैलेंस है रीजन के अंदर वो मेंटेन रहता है और मेंटेन रहना भी चाहिए, ताकि अगर इंडिया के पास 5th और हमारे पास नहीं है तो इंडिया हो सकता है कि हम पे 5th जनरेशन से अटैक कर दे। बाकी आपको पता है कि सुखोई 57 जो है उसके हवाले से भी काफ़ी बातें चल रही हैं
कि इंडिया जो है वो Su-57 जो है वो भी लेगा, और उसकी बड़ी वो जिसे कहते हैं ना तैयारी करके बैठा हुआ है कि और रशियंस भी ऑफर कर रहे हैं। ये याद रखिए, रशियन भी इंडिया को ऑफर कर रहे हैं कि वो Su-57 जो है वो उसको लें, और अगर इंडियन जो है वो Su-57 ले लेते हैं तो वो समझते हैं कि शायद हम एक ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे जो दैट इज़ मच बेटर, कि इंडिया के पास स्टेल्थ फाइटर जेट भी आ जाएगा। Su-57 F-35 तो इंडिया अमेरिका से ख़रीद सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अमेरिकन्स थोड़े से टेक्नोलॉजी देने में लेज़ी हैं, और इसीलिए इंडिया ने जो है इंडिया को रशिया ने प्रपोज किया है कि आप Su-57E जिसका वर्जन है स्टिल फाइटर जेट, जिसका काम इसके ऊपर, क्योंकि ये याद रखिए कि वेस्टर्न सैंक्शंस भी लगी हुई हैं, और ये फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इंडिया को मिलेगी। दैट इज़ फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र विच इंडिया विल गेट। ये इंडिया को जनवरी में ये या फरवरी में ये ऑफ़र हुई थी, लेकिन अभी इंडिया जो है वो जा रहा है। अब सुनने में आ रही है जो सुखोई Su-30 एयरक्राफ्ट है, ये इसकी भी जिसे वो कहते हैं ना वो एक प्रोडक्शन और वो सारा कुछ जारी है। सो इंडियन गवर्नमेंट भाग रही है कि Su-57E लें, 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जो जेट है ये लें, ताकि एडवांस टेक्नोलॉजी है और ताकि पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। और इसकी वजह से, और ख़ास तौर पे S-400 की वजह से तो ज़्यादा उनको एडवांटेज हुआ, या एक ज़्यादा उनका था कि इसकी वजह से हमारे बहुत सारे एसेट्स बच गए। यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, आई थिंक ही वेंट टू वन ऑफ द एयर बेसिस, और वहाँ पे जाके उन्होंने S-400 के आगे खड़े होके ये सारा कुछ तकरीरें वगैरह की। कहा जाता है कि ये जो एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन है और इसकी जो एबिलिटी है स्पीड के हवाले से, ऑल्टीट्यूड के हवाले से अनपैरेलल है, और कहा जाता है कि ये रशियंस बड़े एक्टिव हैं कि इंडिया को ये बेचें। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर एक तरफ इंडियंस जो हैं वो और अमेरिकन जो हैं वो ऑलरेडी नाराज़ हैं इंडिया से। किस चीज़ पे नाराज़ हैं? वो कहते हैं जनाब कि आप तो रशिया से इक्विपमेंट लेते हैं। थोड़ा वक्त इस सेंस में है कि रशिया इस वक्त तो इंडिया के करीब है, तो क्या हमें किस साइड पे जाना चाहिए?